नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत रिएक्शन। आपके साथ मैं हूं अमित। दोस्तों, कुछ दिन से पाकिस्तान में एक ट्रेंड सा चला हुआ कि एशिया का जो कंट्रीज है उनमें से इंडिया अपना डोमिनेशन दिखाना चाहता है क्रिकेट में। तो इसके बारे में वो लोग पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं। और एक चीज़ है, जो 2025 का जो चैम्पियंस ट्रॉफी है, चैम्पियंस ट्रॉफी में इंडिया ने अभी तक बीसीसीआई अनाउंस नहीं किया है, लेकिन सोर्स से पता चल रहा है कि इंडिया 25 में चैम्पियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो इसी वजह से उन लोगों के अंदर थोड़ा सा खौफ पैदा हो गया, यार क्या होगा अगर पाकिस्तान में इंडिया नहीं आ रहा है, तो क्या सिचुएशन हो सकता है और उसका हल कैसे करेगा। इसी टॉपिक के ऊपर पाकिस्तान का लोकल बंदा का जो रिएक्शन है वो आज हम देखेंगे। हमारा भी रिएक्शन हम कुछ आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बीसीसीआई ने पाकिस्तान का जो मासूम सा, प्यारा सा, क्यूट सा जो सपना था वो तोड़ दिया और कहा कि हम तो नहीं आ रहे लाहौर में मैच खेल ले। अभी देखें ना, असल में वजह ये है कि जो आईसीसी है ना, हाँ। उसमें अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे तगड़ा बोर्ड है भाई वो इंडिया का ही है। ठीक है। अभी देखें कि उसका जो 70% फंड है वो इंडिया देता है। हाँ। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से 2-3% देता है और फिर कहे कि भाई ये इनकी मान ली जाए, तो ये तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है। अच्छा। 30% अपना 20% जो ऑस्ट्रेलिया देता है, 10% इंग्लैंड देता है, 70% इंडिया देता है। तो भाई वो इंडिया वालों की सुनेंगे ना। अभी वो पाकिस्तान में उनके ना आने की असल में मेन वजह ये है कि भाई उनको सिक्योरिटी इश्यूज कुछ लगते हैं। क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले श्रीलंका पे हमला हुआ है पाकिस्तान में ऑलरेडी। ठीक है। तो उस वजह को लेके भाई साहब वो यहाँ पे आना नहीं अगर पसंद कर रहे तो उनकी मर्जी है ना। और दहशतगर्दी भी तो बहुत है, आए दिन बम फटते रहते हैं यहाँ पे। अभी देखें ना कि अगर हम लोग सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो भाई पाकिस्तान में फिलहाल हालात माशाल्लाह अच्छे हैं। ठीक है। अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो पहले तो बहुत ज़्यादा हमले हुआ करते थे, बमबारी हुआ करती थी, लेकिन अभी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है इतने ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। 2023 की बात करें तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान भी तो इंडिया में गई है। लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं। तो भाई उसकी मेन वजह ये है कि सिक्योरिटी इश्यूज उनको लग रहे हैं। ठीक है। फर्स्ट बात तो ये है कि हमें कुछ भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग खुद ही बता देते हो कि वहाँ का हालत ख़राब है और आए दिन जो आतंकवादी हमला होता रहता है, इधर उधर कहीं पे बमबारी होता रहता है। नेक्स्ट बात जो एवाई ने कहा है कि इंडिया 75% या 70% देता है, ये गलत है। उतना नहीं देता है। देखिए, जितना रेवेन्यू आईसीसी का है उनमें से अराउंड 40% हमारा क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से जाता है, और बाकी का जितना भी परसेंटेज है 60% को आप अगर डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 7 to 8% करके हर एक बंदा, मतलब हर एक कंट्री अपना कंट्रीब्यूशन देता है। उनमें से ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, आपका वेस्ट इंडीज़, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ये सब टीम आता है। आईसीसी का जो 100% रेवेन्यू है उनमें से 40% इंडिया और तब बीसीसीआई से जाता है। तो एक चीज़ है, आप बता सकते हो कि इतना है, लेकिन ये जो आपने कहा कि 70% की 80%, ये गलत चीज़ है। आप थोड़ा उसको करेक्शन करवा लीजिएगा। सही है। ये अभी की राइवलरी नहीं है। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान और इंडिया की ये जो दुश्मनी है, दुश्मनी कह सकते हैं, ये बहुत पुरानी है। अच्छा। लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगी कि हम लोग पाकिस्तान जो है वो थोड़ी सी इमेच्योर है समझने में। वो अभी भी थोड़ा सा लो साइड पे रह के दोस्ती का हाथ, हम जाएंगे, हम आगे बढ़ते हैं, हम पहला कदम उठाते हैं, ये हमारी सोच है। वर्सेस इंडिया क्या है, इंडिया देखें आप इकोनॉमी में हमसे कितना आगे चला गया है। ठीक है। उन्होंने उन्होंने पूरे खित्ते में अपनी जो बढ़तरी है वो हासिल कर ली है। अब वो हमें, मतलब आप देख लें कि सामने से आंखें दिखाता है कि भाई आपकी मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है, हमारा जो पर्सपेक्टिव है वही चलेगा, वही बढ़तर है, आप लोगों की इसमें कोई मर्जी हो ही नहीं सकती। इसमें मैं आपको कहूँ कि देखें, खामियां हमारे मुल्क की या हमारी कौम की अपनी है। हमारे जो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल जो हालात इस वक्त चल रहे हैं उसमें तो हमारा अपना सर्वाइवल बड़ा मुश्किल है। तो हम इंडिया के साथ क्या ही बातचीत करेंगे ना, हम फिर तो नीचे रहकर ही बात करेंगे। ठीक है। तो मेरे ख्याल से जब तक हम लोग एज अ कौम, एज अ नेशन हम लोग उठेंगे नहीं, अपने हकूक़ के लिए पहले इंटरनल जो आवाज़ उठनी चाहिए इस करप्ट हुकूमत के ख़िलाफ़, या और भी जो अनासिर हैं, बेहतर आप लोग समझ सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ हम नहीं उठेंगे तो हमारी हालत नहीं बदलेगी। देखिए, एक बात तो यह है कि किसी को आग दिखाने का ज़रूरत नहीं है। जब कोई एक
मतलब कोई एक कंट्री जब ऊपर जाता है ना, हर एक बंदा उसको टारगेट करता है कि ये ऊपर जा रहा है, इसको इधर से खींचो, उधर से खींचो और नीचे ना उतारो। ऐसे भी तुम लोगों का हालत बदलेगी नहीं। तुम लोग तो एक खुद के बारे में सोचते नहीं हो, हमेशा वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये सोचते हो। हालत ऐसे भी बदलने वाला नहीं है। जैसे कि वो यहाँ पे नहीं आ रहे तो अंडरस्टूड सी बात, इनको भी वहाँ नहीं जाना सही हो चाहिए। गया। और ये फेम या पैसे के लिए वहाँ जा रहे हैं तो फिर तो लानत है इन पे। बिल्कुल, ये पूरी exactly। पूरी हमारी कंट्री को ये देखे ना लेके आ रहे हैं, हम सारे इनके साथ हैं। तो ये वो अगर नहीं आ रहे तो ये वहाँ पे ना जाएं। तो ये अगर नहीं जाएंगे तो उनको भी पता चलेगा कि उनमें भी गैरत नाम की कोई चीज़ है, वो नहीं आ रहे। पैसा हर चीज़ नहीं होती। पैसा हर चीज नहीं, कौमी वो कह रहे हैं कि क्रिकेट से ज्यादा जो है नेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट से ज्यादा इंडिया के लिए कंट्री इंपॉर्टेंट है। वो कह रहे हैं हम क्यों पाकिस्तान के साथ आके खेले और पाकिस्तान क्यों जाए। जैसे बार बार इंडिया हर फोरम पे ही कहता है कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी बहुत है, पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है। तो कहते हैं इतना कुछ कहने के बावजूद आप सोच भी कैसे सकते हैं हम आपके मुल्क आके खेलें। तो देखिए ना, वो अपने मुल्क को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपने कंट्री को प्रमोट कर रहे हैं। तो इनमें ये बात की क्यों नहीं सेंस है कि जब वो कर सकते हैं तो हम एज अ मुसलमान अपनी चीज़ को क्यों नहीं, अपनी गैरत क्यों नहीं जगाते। तो तुम लोग रही दूसरी एज ए बात, मुसलमान है ना, अपने अंदर जो गुरूर पाल रखे हो, इसी के वजह से तुम लोग एक दिन डूब मरोगे। ये तुम्हारा जो कट्टरता है ना, यही तुमको एक दिन ले डूबेगा। क्या समझते हो? क्या समझते क्या हो तुम लोग? ये जो बात कर रहे हो, इंडिया अगर तुम्हारा वहाँ पे नहीं भी जाएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीसीबी को बहुत नुकसान होगा, लेकिन बीसीसीआई को कुछ भी नहीं होने वाला है। जस्ट एक मैच, अभी देखो तुम जो बात कर रहे हो ना, ये जिम्बाब्वे के साथ जो इंडिया का सी टीम गया है, मतलब एकदम बच्चा लोग गया है, अभी नया नया डेब्यू हुआ सब लोग, तो वही लोग जा कमा के आएगा ना, तो तुम लोगों को हैरान करने के लिए काफ़ी है। तुम यार अपना देखो ना यार, क्यों दूसरे का मत देखो। हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे, वो मत सोचो, तुम अपना सोचो अपने जगह पे स्टिल अभी तक। दो दफा सीरीज रिजेक्ट कर दी है पाकिस्तान में कि नहीं खेलने आएंगे, आईसीसी बंदोबस्त करे किसी और पहली वेन्यू तो पर। बात है कि पाकिस्तान को बिल्कुल ही जवाब दे देना चाहिए। अच्छा। एक तो हमारा कौमी खेल नहीं है, कौमी खेल हमारा हॉकी है। अच्छा। और अगर हम बीच में ना हो और बाइकआउट कर दें, मैं देखता हूँ कौन सी जो है ना मुल्क की टीम मैच करवाती है, टूर्नामेंट करवाती है। सर क्या बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट से बाइकआउट कर दे तो दुनिया में क्रिकेट खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, ये पाकिस्तान टीम बीच में ना हो, ये तरस जाएंगे। और अल्लाह तरसाना हम जानते चाहते हैं हैं, तुम आप लोग हंस बाइकआउट रही हैं ना। करो। बाइकआउट अगर करोगे तो तुम्हारा जो इनकम थोड़ा बहुत आ रहा है ना क्रिकेट के जरिए से, वो इनकम भी बंद होना चाहिए। हम चाहते हैं तुम कर दो बाइकआउट। जहाँ तक तरसने की बात है, पाकिस्तान अभी मतलब एक ऐसा टीम हो चुका है ना जिसको कोई याद भी नहीं करता है, कोई सीरियसली भी नहीं लेता है। बांग्लादेश सीरियस नहीं लेता है, अफगानिस्तान तो मतलब जब भी पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का मैच होता है वो तो फायर बन जाता है, मतलब पूरा आग उगलता है अफगानिस्तान के बैट्समैन बॉलर सबका। तुम ये मत सोचो कि हम नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई नहीं रहेगा। पानी में उतर के देखो, पता चलेगा पानी कितना गहरा है ना। वो बकरा जैसा दाढ़ी लेके ज़्यादा बकवास मत करना। जो फैक्ट्स पता नहीं है तो चुप रहना। जैसे ईरानी आपने इतना बड़ा बात जोश सुने मारा ना, है कि अगर हमारी ईरानी टीम नहीं सदर खेलेगी, क्रिकेट ही सुने, खत्म हो जाएगी। ईरानी सदर लोग कहते थे नहीं आएगा दौरा करने, अल्लाह कराना जानते हैं दौरा। हाँ। हाँ, वो अल्लाह के तो इंडिया क्यों नहीं आ रहा? ये चैंपियन ट्रॉफी भी एशियन ट्रॉफी की तरह कैंसिल। इंडिया की सारे प्लेयरों की साथ बीवियां भी आएंगी, उनकी माएँ भी साथ आएंगी। आप परेशान क्यों हो रही हैं? अबे अकल के अंधे बे, तुझे समझ में नहीं आता है क्या? नहीं आ रहा है मतलब नहीं आ रहा है। और सारे प्लेयर के साथ बीवी अब उसका माए यूट्यूब में इसलिए गाली नहीं दे रहा हूँ तुम लोगों को, नहीं तो गाली निकल जाता मुंह से, पता है। औकात क्या है तुम लोगों का?
सिर्फ विराट कोहली का एक बोतल पानी जो खर्चा है पूरा दिन भर में, वो खर्चा तुम लोग उठा नहीं पाओगे। क्या बातें करते हो जाहिल। अपना एडुकेशन ठीक तरह से ले लो, उसके बाद कैमरा के सामने आना। जाहिल बंदा, कुछ पता पाकिस्तान नहीं में ही है, ऐसे होगा आके हवा में बैठ जाता टूर्नामेंट सारा, और इधर ही आएंगे वो। है ना, मतलब वो अगर इधर नहीं आएंगे तो मेरी गर्दन ले जाना आप, सर वो नहीं आ रहे, अब ले मेरी जाए। गर्दन आप ले जाना। मैं आपको बता रहा हूँ, और किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए। ये भाई ने बुरा भला कहा, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। सुने मेरी बात, अल्लाह ने उन्होंने कहा कि अगर इंडिया टीम नहीं आती तो पाकिस्तान को भी नहीं जाना चाहिए। उन्होंने तो बड़ी एक जेन्युइन बात की इन्होंने है। बुरी बात भी की थी क्या? कि इनमें गैरत नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो कौम के अंदर क्या गैरत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? भला कहना ही चाहिए, अल्लाह ने इजाजत नहीं दी। आपको पैसे देते हैं टीम वाले? आपने कुरान नहीं पढ़ा लगता, आप तो सीधे कुरान पढ़े हैं। नहीं नहीं, हम रिएक्शन जान रहे हैं। मिले मतलब क्या तुम लोगों का सही जो बात है वो सुनने का आदत नहीं है। फर्स्ट तो इतना ही मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग अपने बारे में कुछ सही बात सुनोगे नहीं किसी से, चाहे वो अपना हो या दूसरा पराया हो। मैं कुरान पढ़ता हूँ मतलब मैं बड़ा बन गया, और बाकी जो भी है वो लोग कुछ नहीं है। क्या कुरान दुनिया में सिर्फ तुम लोग ही पढ़ते हो और कोई नहीं पढ़ता? जो पढ़ाई करता है वो कभी बोलता नहीं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा बंदा हूं। तो तुम लोगों का भी हालत ऐसा हुआ है। 2 अक्षर क्या पढ़ लिया कुरान का, तुम्हें लगता है कि तुम सब कुछ जानते हो। जाहिल बंदा लोग। इस्लाम का जहाँ से पैदा हुआ है वही लोग आज पूरा दुनिया में दिखा रहा है कि हाँ इस्लाम में क्या क्या खूबियाँ है, वो लोग दिखा रहा है। सिर्फ तुम ही लोग हो जो बेड़ा गर्क करके रखे हो पूरा इस्लाम कौम की। तुमसे ज़्यादा इस्लामी तो इंडिया में है, भारत में है। कुरान की बात करते हो, तुमसे ज़्यादा कुरान इंडिया में बैठा हुआ है। मतलब आज तक लोग जो है कंट्री की या कौम की जो है स्ट्रेंथ को क्यों नहीं समझ पा रहे? हाँ, ये इनको समझना चाहिए ना कि हमारी यूथ क्या चाह रही है, हम लोग क्या चाह रहे हैं। तो ये अपने एडवेंचर्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए ये लोग वहाँ जाते हैं, जाके काम करते हैं, उनके साथ करते हैं। हालांकि लोगों को बर्दाश्त नहीं करते ना। तो हमारे देखिए ना कैसे उन लोगों ने बैन लगाया हुआ है, स्टार्स नहीं जा सकते। तो जाहिर सी बात है, ये भी अगर उनको रिजेक्ट करें तो वो इनको प्रेफर करेंगे। तो इनको चाहिए कि एक दफ़ा उनको रिजेक्ट करके देखें। इतनी जरूरत है बीसीआई की? बिल्कुल है। शायद शायद होनी भी ज़्यादा जरूरत है, सबकी जरूरत नहीं है, बस इनकी ज़्यादा जरूरत है। हर बात में बोल रहे हैं ज़्यादा इंसान के जरूरत बच्चे और मुसलमान बन जाए ना तो अल्लाह ने देखो बहुत तुम लोग जरूरत अभी भी मुसलमान ही हो, जो कोई पूछता नहीं है तुम लोगों को। जो सऊदी से वो लोग क्या बोलता है पता है? हम सच्चा मुसलमान हैं, मुसलमान का पैदाश है, तुम लोग कन्वर्टेड हो। तुम लोगों का औकात क्या है, हम क्या करें या ना करें वो बोलने का। तुम लोग का कोई औकात ही नहीं है, हम क्या करें या ना करें उसको बोलने का कोई हक नहीं है तुम लोगों को। लास्ट टाइम जब वो हनुमान मंदिर बनाया गया था उसी के टाइम यहाँ पे बवाल मच गया था। जितना भी मौलवी है पाकिस्तान में सब गुस्सा हो रहा था, हर एक टाइप का कमेंट्स कर रहा था। तो उसी टाइम ये रिप्लाई आया था सऊदी का प्रिंस की तरफ से। तुम लोग और एक बात है, तुम लोग सोचते हो कि बीसीसीआई को ज़रूरत है, कुछ नहीं ज़रूरत नहीं है। बीसीसीआई को कुछ भी ज़रूरत नहीं है। आईसीसी का टोटल इनकम का 40% बीसीसीआई देता है, ये दिमाग में बिठा के रखो। कोई ज़रूरत नहीं है बीसीसीआई को तुम्हारे पैसा का। भी है मुसलमान में। सर कलमा, जज्बा, मुसलमान, जुर्रत, ये गैरत, ये कब काम आएगी? इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया। कह रहे हैं दुबई या श्रीलंका रखे, हम पाकिस्तान नहीं आ रहे। नहीं, ये पाकिस्तान को टेररिस्ट पॉइंट बनाना चाह रहे हैं। ये क्या चाह रहे हैं कि हमारी पीसीबी देखो भाई, पॉइंट बनाने का क्या है? तुम लोग को हो टेररिस्ट, तुम्हारा पॉइंट्स बैठा हुआ है, टेररिस्ट पॉइंट तुम्हारा पाकिस्तान में बैठा हुआ है। तुम हाफिज सईद को क्या बोलोगे? ओसामा बिन लादेन तुम्हारा वहाँ पे मिला है तो तुम बात करते हो।
ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जो भी हो, जितना भी बड़ा बड़ा कंट्री है, चाइना, वो क्या बोलता है कि तुम अपना जो टेररिस्ट है उन लोगों के ऊपर स्टैंड लो, नहीं तो हम तुम्हें जो सी पैक का जो काम है वो रोकवा देंगे। तुम बातें करते हो, तुम्हारा खुद का दोस्त तुम्हें छोड़ के भाग रहा है इसी के लिए। लश्कर तैयबा, LT, जो लश्कर तैयबा है वो कहाँ का है, ओरिजिन कहाँ है वो? तुम लोग बातें करते हो, वो तो स्टैम्प है। UN ने डायरेक्टली उसको बताया कि ये टेररिस्ट ग्रुप है। तो वो लोग ठीक है, वो PCB को चाहिए कि अपनी टीम को ये जो गप्पे हैं ना दूसरी image जगह को पे इतना सुनाओ। प्रोटोकॉल दें या इतना हाई करें कि कोई भी कंट्री, कोई भी मुल्क आपके मुल्क में आके खेल सके। ठीक है, यहाँ पे सिक्योरिटी भी दी जाती है, हमारे जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं वो बिल्कुल प्रोटोकॉल एक, बल्कि मैं कहता हूँ कि दूसरे मुल्कों से ज़्यादा प्रोटोकॉल उनको यहाँ पे मिलता है। सर सिक्योरिटी बात प्रोटोकॉल की नहीं है। जैसे चाइना की बात करें, चाइना ने भी हमें धमकाया कि अपने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करे वरना सी पैक और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। रशिया ने भी यही बात की कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी है। अमेरिका ने भी यही बात की कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी हो रही है। इंडिया जो है, इंडिया हर फोरम पे कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो है दहशतगर्दी है। अभी आर्मी भी दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए सर्च ऑपरेशन कर रही है। सर एक मिनट मुझे बात पूरी करने दें। सर इन तमाम इल्जामात से हम आपको किस तरह बरी करें? और खेल जो होते हैं बड़े अच्छे होते हैं, दो कौमों को जोड़ने के काम आते हैं, लेकिन एशियन ट्रॉफी की तरह चैंपियन ट्रॉफी में भी हमें बहुत ज़्यादा मायूसी का सामना करना पड़ा है। वो जो हम कजाफी स्टेडियम बना रहे हैं, इंडिया नहीं आ रहा। नहीं, ये जो आपने कहा है कि हमारे ऊपर इल्ज़ामात लग रहे हैं, ठीक है, इल्ज़ामात किस चीज़ के हमारे ऊपर लग रहे हैं? हमारे ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़े शहर लाहौर में खड़े हैं इस वक्त। इस तरह का कोई टेररिज्म सिस्टम या इस तरह नहीं है। इधर काफ़ी लोग हैं जो फ़ौरन से भी आए हुए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। ये जो जो इल्ज़ामात लग तुम्हारा बड़ा शहर है लाहौर, इसी लाहौर में 2009 में श्रीलंकन टीम के ऊपर बीच मैच हमला हुआ था, और उन लोगों को कैसे बचाया गया? डायरेक्ट एयरलिफ्ट किया गया, हेलीकॉप्टर तुम्हारा जो स्टेडियम ग्राउंड के अंदर हेलीकॉप्टर लाया गया, उसको वो उस प्लेयर को बाहर भी नहीं लाया, ग्राउंड के अंदर से वहाँ से उठा के लेके गया हॉस्पिटल या कहीं पे भी शिफ्ट किया गया है। तुम बातें करते हो कि लाहौर में अभी सिक्योरिटी अच्छा है। 2009 का बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, जाके गूगल कर लो अगर पता नहीं है तो। तुम लोगों को तो उतना भी पता नहीं होगा, क्योंकि गूगल करने के लिए भी तुम लोगों के पास वो इंटरनेट फैसिलिटीज़ होना चाहिए। एक जो GB डाटा लेके तुम क्या करोगे? पढ़ाई लिखाई तो तुम लोगों को करना नहीं है, जो करंट अफेयर्स है वो तो तुम लोगों को सुनना नहीं है। तुम्हें सिर्फ उतना ही पता है जितना तुम लोगों को वो क्यों नानी लगे दादी बेबुनियाद सुनाया है। ठीक है, जो हमारे वज़रा आज़म हैं जो हमें आगे प्रेजेंट कर रहे हैं, इल्जामात बेबुनियाद थोड़ी लगते हैं। ग्रे लिस्ट में भी जा चुके हैं FATF की। नहीं, ये क्या है रिपोर्ट? कौन हमारी जो आगे गुजरा वो क्या काम कर रही है? इसकी क्या रिपोर्ट हमें क्या इमेज दिखा रही है अवाम को? वही ना, हमें क्या इमेज दिखा रहा है? हमें तो किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही। अवाम को तो वही पता है कि जो हमें एक न्यूज़ पे दिखाया जा रहा है, बस हमें तो वही पता है ना, हमें आगे कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता। आप क्या कह रहे हैं? सारे प्लेयर इंडियंस तरस रहे हैं कि हम पाकिस्तान जाएं। ये आप कौन सा चैनल देख रहे हैं? ये चैनल नहीं है, उनको यहाँ पे इज्जत मिलती है, वो होके गए हुए हैं। सर लास्ट टाइम कब आए थे, आपको डेट याद है? आप बता दें, आप इंटरव्यू लेने आई हुई है ना। नहीं आप बता, आप कह रहे हैं वो तरस रहे हैं, कब तरसे हैं वो? बिल्कुल, सारे प्लेयर आने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। उनकी गवर्नमेंट नहीं आने दे रही, मोदी। कुछ भी नहीं पता। गवर्नमेंट का तो सारा मसला कुछ भी है ना, नहीं यहाँ पता। पे हमारी फॉरेन पॉलिसी का भी फेलियर है कि वो नहीं आ रहे। क्रिकेटर बेचारों को गवर्नमेंट कहेगी तो वो चले जाएंगे, तो हमारी गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर। को चाहिए कि वो उनको, अगर उन्हें मिली है ये इज्जत टूर्नामेंट कराने के लिए, तो वो उनके बगैर करवा दें, हाँ। कोई मसला नहीं है। औकात है, यहाँ सर, ये हमारे ICC का औकात है। इवेंट है, पाकिस्तान का औकात नहीं है तुम लोगों का। तो ये ICC का तो होस्ट तो हम कर रहे हैं ना, हमारे पास होस्ट ताकत है ना हो इस टाइम। मतलब कुछ भी करोगे। सर हमारे पास कोई ताकत वाकत नहीं है। हमारे पास पावर होती तो आज इंडियन टीम यहाँ पर आके खेल रही होती। एग्जैक्टली, यही बात समझना चाहिए। तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है। अगर ताकत होता तो इंडियन लास्ट टाइम भी रिजेक्ट नहीं कर पाता, इस बार भी बोल नहीं पाता कि हम नहीं जाएंगे। इसीलिए मैं बताता हूँ, तुम लोग पहले अपना स्टैंड ठीक कर लो, उसके बाद दूसरा कुछ करना। तुम होस्ट हो, इसका मतलब है तुम किसी टीम को तुम बाहर कर दो, किसी को ले लोगे। ऐसा करने जाओगे ना तो खुद तुम बाहर हो जाओगे। ये क्रिकेट है और इसका सामने बैठा है BCCI। BCCI का सामने कौन है? जय शाह। ये दिमाग में रखना।
आपसे बात करेंगे। सर वो जो ख्वाब देख रहे थे इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे लाहौर के कजाफी स्टेडियम के अंदर खेलेंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, इंडियंस भी होंगे, बीसीसीआई ने आज क्लियरली कह दिया कि हम पाकिस्तान नहीं जा रहे, आईसीसी किसी और वेन्यू का बंदोबस्त करें। तो नहीं आ रहे तो अच्छी बात है ना आए। पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ पे कायम रहना चाहिए। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान अपने मौक़िफ़ पे खड़ा रहेगा तो पाकिस्तान की एक वर्थ होगी, वैल्यू है, जाहिर सी बात है। अब एशिया कप में भी उन्होंने कहा था हम मुफ्त पाकिस्तान ना आएंगे, लेकिन लास्ट टाइम पे वो उन्होंने कहा कि वेन्यू चेंज करें, फिर डिफरेंट वेन्यू पे हुआ था। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने ये बाकायदा ऐलान किया था अगर इंडिया नहीं आती तो इंडिया के अलावा हम पहले अपना औकात ठीक कर लो। हाँ सही है ना, अपना औकात अपना नकवी साहब को बोल देना कि अपना औकात जो है वो जगह पे रखे, उसके बाद बातें करे। अगर इंडिया के बिना कोई ट्रॉफी हो ही नहीं सकता है, आईसीसी का कोई इवेंट हो ही नहीं सकता है तुम्हारा सिवाय पीसीबी का। तुम्हारा पीसीबी का कोई इवेंट है वो तो चलो तुम अपना मर्जी से कर सकते हो, लेकिन आईसीसी का कोई भी इवेंट तुम बीसीसीआई के मतलब बिना मौजूदगी से तुम कर नहीं सकते। ये क्लियर कट, तुम थोड़ा रिसर्च करो भाई लोग, हवा बातें मत किया करो। तब इंडिया और पाकिस्तान के जो मैचेस हैं अब ये कैंसिल हो जाएंगे अगर इंडिया देखिए स्टैंड कर रहा है कि मुझे पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान को इस दफा स्टैंड लेना चाहिए कि बार बार इंडिया रिजेक्ट कर रहा है पाकिस्तान को जाहिर सी बात है हर बंदे की इज्जत अपने हाथ में होती है, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान में यानी उनके कहने पे चेंज करेगा तो इट्स मीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया की नजर। ऐसे भी नहीं है वैल्यू, आईसीसी की नज़रों में कोई वैल्यू नहीं, यही कह लेना, क्योंकि फिर इट्स मीन के बीसीसीआई जो है ना कंट्रोल सारा अपने आईसीसी को भी कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब अगर पाकिस्तान ने अपनी वर्थ कायम करनी है तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो, इंडिया आता आए, नहीं आता ना आए। और पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए किसी सेकंड डिफरेंट वेन्यू पे जाना ही नहीं चाहिए। तो मत बात ही नहीं बनती डिफरेंट वेन्यू पे हम खेलने कहते हैं हमारे पास कलमा है, मुसलमान है, गैरत है, जज्बा है, तो अब हमें वो दिखाना चाहिए ना। तो जाहिर सी बात है दिखाना चाहिए, क्यों नहीं दिखाना चाहिए। डिफरेंट मीन के अगर आप अपनी मुसलमान हैं तो अपनी एक बात पे कायम रहें। भाई हम कह रहे हैं कि लाहौर में पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है तो आप आएँ खेलें, क्यों नहीं आ रहे। इंडिया मुझे लगता है बेसिकली यही चाहता है कि पाकिस्तान कभी कामयाब हो ही ना, तुम अपना अभी पावर आगे शो करते रहो और इधर से चैंपियंस ट्रॉफी दूसरा वेन्यू में शिफ्ट हो जाएगी। पहले अपना पावर ठीक चाहते हैं कि करो। पाकिस्तान कभी आगे बढ़े ही ना, और मुल्कों से जैसे और मुल्क आगे तरक्की कर रहे हैं हर चीज़ में, स्पोर्ट्स में, पॉलिटिक्स में। तो वैसे जैसे अब देखे नवाज शरीफ को डाल दिया, इमरान खान को बंद कर दिया, इवन अमेरिका। तो इंडिया ने तो कभी नहीं रोका कि हम तरक्की ना करें या हम जो है बिजनेस ना करें, एजुकेशन ना करें। इंडिया तो हमसे कोई ताल्लुक रखना ही नहीं चाहता ना। तो ये अमेरिकन ही तो करवा रहे हैं इंडिया को खिला के कि इनसे कुछ करो ही ना, इनसे मतलब बाइकआउट। और इंडिया तो कहता है मैं अमेरिका की बात ही नहीं सुनता। पहले तो बात है इन लोगों को कुछ पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। देखा ना कैसे बता दांत निकल रहा है यार। मोहतरमा तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर रह चुका था उनको क्या किया है, कौन उसको कैद किया है, तुम्हारा ही लोग हैं, जो है सब तुम लोगों का ही है, इसमें इंडिया का कोई हाथ नहीं है। और अमेरिका बात कर रहे हो, अमेरिका हर जगह ऐसा करते रहता है। अमेरिका बात छोड़ो, तुम अगर अपना देश में ठीक ठाक रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हर्जाई नहीं है। पहले यार नॉलेज थोड़ा इकट्ठा करो। इंडिया तुम बोल रहे हैं कि इंडिया ने ये नहीं कभी चाहता नहीं कि हम आगे जाए। तुमने खुद ट्रेड बंद किया, तुम्हारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुका है जो इमरान खान, उन्होंने बंद किया ट्रेड। तो ट्रेड तो हमने बंद नहीं किया, ट्रेड उन्होंने बंद किया, ट्रेड भी बंद किया। अभी बोल भी रहे कि हम आगे ना बढ़े। अगर थोड़ा बहुत ट्रेड कर लिया होता तो आज का दिन तुम लोगों के लिए अलग हो सकता, मतलब थोड़ा सा बेहतरी हो सकता था, है ना। तो पहले रिसर्च कर लिया करो, उसके बाद थोड़ा बहुत बातें कर लेंगे, है ना। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके और भी दूसरे लोगों को भेज दीजिएगा, और मेरा कमेंट बॉक्स पे छोटा छोटा कमेंट छोड़ दीजिएगा आपको कैसा लगा मेरा वीडियो। और अगर अच्छा लगे तो मेरा जो सब्सक्राइब बटन है उसमें थोड़ा क्लिक कर दीजिए, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी मिलेंगे दूसरा किसी वीडियो में, दूसरा किसी टॉपिक लेकर। तो सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद।